हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो साथियों, इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिए। डेली शाम को 7 बजे ये क्लास आपको दी जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे है प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई, कार्य है जूल का, नाट है जहाज से चाल की माप का, और नाटिकल मील है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई का। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से 3 सही होंगे। तो कार्य का जूल होता है मात्रक, नाट का जहाज से चलने का मापा जाता है, और नाटिकल मील से जो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है इससे माप। लेकिन प्रकाश वर्ष में ओनली दूरी मापी जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका विकल्प ए होगा ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक। कितना होता है साथियों? 746। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित एसआई यानी एसआई जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो एसआई यूनिटों में इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि जो दाब है, दाब का पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल, ठीक है। यहाँ पे डाइन कर दिया गया है, डाइन न्यूटन वाला हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कार्य का जूल है, बल का न्यूटन है, और द्रव्यमान का किलोग्राम। ये सही है, लेकिन जो दाब है इसका पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, कि ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, यानी वर्षा की जो बूंद होती है वो जब गिरती है तो गोल किसके कारण होती है धरती पे। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का यहाँ पे कारण हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश की बूंदें होती है वो गोल होती हैं। किसके कारण साथियों? पृष्ठीय तनाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, यानी पानी का जो अपेक्षित घनत्व होता है ये सर्वाधिक किस ताप पे होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 डिग्री। इस पे आपका जो पानी का घनत्व होता है ये सर्वाधिक अपेक्षित घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है। तो इनमें से आपको बताना है कि सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है। इसका ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर हम यहाँ पे करेंगे पृथ्वी। जो पृथ्वी मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। पृथ्वी के कई वर्जन है, पृथ्वी 1 2 3 4 ऐसे करके कई वर्जन बनाए गए हैं इसके। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। ये काफ़ी ज़्यादा देखिए, ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टेलीविज़न का आविष्कार के बारे में बात करेंगे तो इसका आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? ठीक है, जे.एल. बेयर्ड। कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहता है, कहीं कहीं बेयर्ड भी दिया रहता है, ठीक है। तो जे.एल. बेयर्ड जो है ये टेलीविज़न का आविष्कार किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा धातु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि निम्न धातुओं में से जो पारा है ये सामान्य ताप पर द्रव्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है। तो साथियों यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो ये आपका बना होता है जिप्सम का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है ये आपका जिप्सम का बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हम राइट करेंगे कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किसका बना होता है साथियों? जिप्सम का। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। देखिए हमारे साथ आप डेली 11 बजे सुबह में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए लाइव क्लास चलती है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टॉप 38 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। तो जो भी मेरा मित्र चाहता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम एग्ज़ाम देना है उसको, तो हमारे साथ 11 बजे लाइव जीके जीएस टेस्ट सीरीज के लिए
जुड़ सकता है सुबह के 11 बजे लाइव हम लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी इसमें से सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है, या खनिज के बालू में जो समुद्र तटीय बालू है उसमें कौन सा खनिज मिलता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर मोनोजाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि निम्नलिखित में से जो खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है उसका नाम है मोनोजाइट। मोनोजाइट जो है ये केरल के समुद्र तट में जो बालू है, ठीक, इसमें ये प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में हीरे की खान कहाँ है। तो वर्तमान में बात करेंगे तो जो पन्ना की खानें हैं, पन्ना, ठीक है, पन्ना जिले में मध्य प्रदेश की, यहाँ पे सर्वाधिक हीरा का एकमात्र यहाँ से हीरा उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, लौह अयस्क कुद्रामुख, तांबा खेत्री, मैग्नीज कोरापुट और कोयला सिंगरेनी, इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये कुछ खनिज पदार्थ हैं और उनके प्राप्ति स्थान। तो यहाँ पे जो कोयला है ये सिंगरेनी में नहीं प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सिंगरेनी में बॉक्साइट का है, कोयला नहीं है, यहाँ पे बॉक्साइट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सिंगरेनी, कोयला सिंगरेनी। अगला क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, यहाँ पे कैमूर पठार की बात करेंगे तो यहाँ चूना पत्थर के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर कैमूर पठार में प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है। तो इनमें से आपको बताना है कि भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक स्रोत है वो क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक स्रोत आपका कोयला है, क्योंकि हमारे यहाँ कोयले से ही सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो नाभिकीय महत्वपूर्ण ईंधन है वो हो जाएगा आपका कौन सा, इसका बताना है। तो ये आपका थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जो थोरियम है धातु, ये प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी या डेयरी कहीं कहीं दिया रहता है, ये संस्थान है आपके करनाल में, ठीक है। करनाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भारत के करनाल में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान, ये आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे अगर जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात होती तो ये उड़ीसा के कटक में स्थित है, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बात हो रहा है तो फिलीपींस के मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनीला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। तो प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक किस प्रदेश में आपको प्राप्त होगी। तो देखिए, सर्वाधिक राजमार्ग वाला जो राज्य है लंबाई में, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक राजमार्गों की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। तो चोल काल जो राजराज प्रथम परांतक जो थे चोल काल में, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा, ठीक है, विजयालय जो था, तो चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू, ठीक है, कुलंजू। यहाँ पे कुलांजू गलत टाइप हुआ है, कुलंजू कहलाते थे, ठीक है। चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उनको हम लोग कुलंजू के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिए, बहुत सारे लोग कृष्ण तृतीय को स्टिक करते हैं, लेकिन एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, कि कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो साथियों, यहाँ पे राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में बात करेंगे तो इसका जो था दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राष्ट्रकूट समाज का संस्थापक साम्राज्य का दंती दुर्ग था। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था या करवाया था। तो कुतुब मीनार को सबसे पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसको पूरा कराया था इनके ही राजा थे इल्तुतमिश, इनके बाद उन्होंने इस कार्य को पूर्ण कराया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो 1025 में जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जाते हैं, तो ये जो जाट हैं, जाटों ने ही इसका सामान लूट लिया था रास्ते में, तो इसके विरुद्ध महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है। ठीक है, तो जाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो साथियों, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध आपके मराठों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ये आपके राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और इसी के लपेटे आपका सती जो प्रथा था, सती प्रथा, इसको भी लागू कर दिया गया था। सती प्रथा पे बैन लगा दिया गया था। ठीक है, ये जो सती प्रथा था, इस पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने बैन लगवा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद ये आपके लॉर्ड रिपन के शासनकाल में उभरा था। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो ये हो जाएगा आपके साबरमती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अहमदाबाद आपके साथियों साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कोलकाता हुगली हो जाएगा, गंगा के किनारे कानपुर भी हो जाएगा, है कि नहीं? आपका मथुरा हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। तो चलिए,